ठीक है। अब अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमने समझा आज कि ओएस क्या होता है। ओएस एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो हमारे डिवाइस को कंट्रोल करता है, मैनेज करता है, रेगुलेट करता है और हमें एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है ताकि हम उस इंटरफेस के थ्रू उस डिवाइस पे कोई भी काम कर सकें। तो ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी सिस्टम के लिए या किसी भी डिवाइस के लिए क्या है, आर्ट है। उसके बिना काम होगा नहीं होगा। अब हम बात करें कि आज हमें क्या क्या करना है, तो आज हमें सबसे पहले ओएस इंस्टॉलेशन सीखना है। अब ओएस इंस्टॉल मुझे कौन कौन से डिवाइस पे करना आना चाहिए। अगर हम CCNA की पढ़ाई कर रहे हैं तो स्विच के ऊपर ओएस इंस्टॉल करना आना चाहिए, राउटर के ऊपर ओएस इंस्टॉल करना आना चाहिए और PC या सर्वर पे ओएस इंस्टॉल करना आना चाहिए। अब अगर हम बात करें कि स्विच पे मुझे ओएस इंस्टॉल करना है तो इसके लिए मुझे क्या कुछ रिक्वायरमेंट होगा। तो अगर मुझे स्विच पे ओएस इंस्टॉल करना है तो इसके लिए जो प्री रिक्विजिट्स है उसमें हार्डवेयर में क्या चाहिए मुझे, तो हम बोलेंगे कि हार्डवेयर में हमें एक वो स्विच चाहिए जिस पे ओएस हमको इंस्टॉल करना है। एक कंसोल केबल चाहिए जिसको स्विच को PC से कनेक्ट करेंगे। और क्या चाहिए, और PC चाहिए जिसके थ्रू हम इंस्टॉलेशन के लिए सारा प्रोसेस को परफॉर्म करेंगे। अब हमें सॉफ्टवेयर भी चाहिए। सॉफ्टवेयर कौन सा चाहिए, तो या तो हाइपर टर्मिनल या टेराटर्म, दोनों नहीं चाहिए, या तो हाइपर टर्मिनल या टेराटर्म। अब दोनों में फ़र्क क्या है ज़रा समझ लीजिए कि टेराटर्म जो है यह मीरो का है, पैसा देना पड़ता है, 7 दिन के लिए ट्रायल देगा उसके बाद। और टेराटर्म गरीबों का है, पैसा नहीं हो देंगे तो भी चलेगा। मतलब ये 7 दिन में लाइसेंस और एक्टिवेशन की बात नहीं करेगा और इस 7 दिन का सर्विस देने के बाद एक्टिवेशन की बात करेगा। अब चॉइस आपका है, पैसे खर्च करने हैं कि नहीं करने हैं। उम्मीद है कि आप लोग दूसरे वाले ऑप्शन को चूज करेंगे। हाँ, अब आ रहे हैं ना, अभी रुको। तो ये हो गया। ये दोनों में से क्यों चाहिए, क्योंकि ये हमें एक इंटरफेस प्रोवाइड करेगा, इधर वो हाइपर टर्मिनल हो या टेराटर्म, जिस इंटरफेस के थ्रू हम ये डिसाइड करेंगे कि कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करना है ओएस इंस्टॉलेशन के लिए, फाइल कौन सा होगा। ये सारी बातें हम लोग किसके थ्रू तय करेंगे, हाइपर टर्मिनल या टेराटर्म के थ्रू। अब उसके बाद मुझे क्या चाहिए, इस सॉफ्टवेयर के अलावा मुझे iOS फाइल चाहिए। क्या चाहिए, हाँ, तो हम क्या बोलेंगे, बिन फाइल। अब बिन फाइल का मतलब iOS फाइल। बिन फाइल को क्या बोलेंगे, iOS फाइल। और ये क्या चाहिए, ऑफ स्पेसिफाइड सीरीज। अब इसका क्या मतलब हुआ, स्पेसिफाइड सीरीज का मतलब ये हो गया कि मान लीजिए कि स्विच मेरे पास है 3550। स्विच कौन सा सीरीज का है, 3550। तो मुझे iOS फाइल किसका चाहिए, 3550 का चाहिए। मान लीजिए स्विच है मेरा 3560, तो iOS फाइल कौन सा चाहिए मुझे, 3560 का चाहिए। अब समझ में आया, जिस सीरीज का स्विच है उसी सीरीज का मुझे क्या चाहिए, iOS फाइल चाहिए। याद रहेगा। तो सॉफ्टवेयर के नाम पे 2 तरह का सॉफ्टवेयर चाहिए, एक हाइपर टर्मिनल या टेराटर्म, या बोल रहा हूं मैं, दोनों नहीं। और दूसरा क्या चाहिए, बिन फाइल, iOS फाइल, क्योंकि ये सारा तामझाम तो iOS के लिए ही कर रहे हैं ना, वैसे तो चढ़ाना है। तो OS वाली फाइल चाहिए कि नहीं चाहिए, बिल्कुल चाहिए। तो हमें क्या हार्डवेयर चाहिए और क्या सॉफ्टवेयर चाहिए, क्लियर हो गया। अब राउटर के लिए आए, तो राउटर के लिए जो प्री रिक्विजिट्स होगा, हार्डवेयर रिक्वायरमेंट की बात करेंगे तो यहाँ क्या चाहिए, पहले तो राउटर चाहिए, दूसरा क्या चाहिए, कंसोल केबल चाहिए, और तीसरा यहाँ क्या चाहिए, क्रॉस ओवर केबल भी चाहिए। क्या चाहिए,
देखो चेंज हो रहा है ना सृजा, स्विच में चाहिए था क्रॉसओवर, नहीं, लेकिन राउटर पे ओएस इंस्टॉलेशन के कौन इस वाले में ना, हाँ, तो अपग्रेड हो गया है। तो क्रॉसओवर केवल चाहिए, कंसोल केवल चाहिए। देखो कंसोल केवल चाहिए मैनेज करने के लिए, और क्रॉसओवर चाहिए ओएस इंस्टॉलेशन के लिए, डेटा ट्रांसफ़र के लिए। तो क्रॉसओवर केबल चाहिए, और क्या चाहिए, एक पीसी चाहिए। क्या चाहिए, तो राउटर चाहिए, कंसोल केबल चाहिए, और क्रॉसओवर केबल चाहिए, पीसी चाहिए। स्विच वाले से एक्स्ट्रा कितना, एक एक्स्ट्रा चाहिए जो स्विच में नहीं चाहिए था। हाँ, कंसोल से ही हो जाएगा, उसके लिए कोई लैन केबल की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं सॉफ्टवेयर। अब अगर बात करें सॉफ्टवेयर में क्या चाहिए, तो सॉफ्टवेयर में यहाँ हमारा काम किससे हो जाएगा, पुट्टी से काम हो जाएगा। इस सस्ता होता है, निःशुल्क होता है, इसके लिए पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो सॉफ्टवेयर इसके लिए क्या यूज़ करेंगे हम, पुट्टी। और बोलने में अच्छा लग रहा है। और iOS फाइल ना, वो तो चाहिए। दूसरा सॉफ्टवेयर क्या चाहिए पुट्टी के अलावा, इसके अलावा चाहिए TFTP। क्या चाहिए, क्योंकि फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर चाहिए जिसको बोला जाता है TFTP। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्या चाहिए मुझे, TFTP सर्वर। क्या चाहिए, TFTP सर्वर चाहिए, क्योंकि TFTP सर्वर के बिना राउटर पे OS इंस्टॉलेशन नहीं हो सकता। लेकिन स्विच के लिए TFTP नहीं चाहिए था, लेकिन राउटर के लिए क्या चाहिए, TFTP सर्वर चाहिए। उसके बाद बात करें फिर, तो नेक्स्ट और क्या चाहिए TFTP सर्वर के बाद, क्या बोलेंगे, और भी कोई सॉफ्टवेयर चाहिए, हाँ, iOS फाइल तो चाहिए। क्या चाहिए, हाँ, बिन फाइल बोले तो iOS फाइल। और ये जो बिन फाइल चाहिए, आई मीन iOS जो फाइल चाहिए ऑफ किसका, ऑफ द स्पेसिफाइड, अच्छा सुधार देंगे, स्पेसिफाइड सीरीज, स्पेसिफाइड सीरीज। अब जैसे कि मान लीजिए मेरे पास 1841 है, तो 1841 का ही iOS फाइल चाहिए, समझ आया। जिस सीरीज़ का हमारे पास राउटर होगा उसी सीरीज़ का क्या चाहिए। अगर मान लीजिए कि हमारे पास 2901 का है, तो 2901 का ही चाहिए। क्लियर, तो क्या हार्डवेयर चाहिए, क्या सॉफ्टवेयर चाहिए, क्लियर हो गया। आगे बढ़ें, अरे दिमाग में फिट कर लेना है। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे, क्या बोलेंगे इसको, पीसी के लिए क्या चाहिए मुझे। तो पीसी के लिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो क्या, हार्डवेयर क्या चाहिए, कुछ पहले तो पीसी चाहिए, फिर क्या चाहिए, पेन ड्राइव चाहिए, और भी कुछ ना, बस दो ही चीज़ तो चाहिए, पीसी चाहिए और पेन ड्राइव चाहिए। अब नंबर 2 पे आते हैं, तो सॉफ्टवेयर की बात करेंगे। सॉफ्टवेयर में क्या चाहिए, क्या बोलेंगे, सॉफ्टवेयर में मुझे क्या चाहिए, iOS फाइल चाहिए। क्या चाहिए, iOS, या फिर iOS की क्यों बात कर रहा हूँ, मुझे चाहिए एक इमेज फाइल। क्या चाहिए, इमेज फाइल। और यहाँ जो इमेज फाइल होता है उसको बोला जाता है ISO। क्या बोलते हैं, ISO फाइल या NRG फाइल। दो तरह का इमेज होता है, लेकिन आप लोग इतना लोड नहीं लेंगे, आपको याद क्या रखना है, ISO फाइल। तो आपको क्या चाहिए कि इमेज फाइल चाहिए, ISO फाइल चाहिए ऑफ विंडोज़ या लाइनेक्स, आप जो भी OS डालना चाह रहे हो उसका क्या चाहिए आपको, इमेज फाइल चाहिए।
इमेज फाइल बोले तो ISO फाइल चाहिए नंबर 1 पे। नंबर 2 पे क्या चाहिए? अब बूटेबल बनाने वाला एक सॉफ्टवेयर चाहिए। क्या चाहिए? एक सॉफ्टवेयर चाहिए। तो ज़्यादा कुछ नहीं लिखता हूँ मैं, लिख देता हूँ रूफस। ज़्यादा बड़का बात नहीं करते हैं, छोटका एप्लीकेशन से काम हो जाएगा। इसका नाम क्या है? रूफस। रूफस के थ्रू आप क्या कर लेंगे? ईजिली बूटेबल बना लेंगे अपने पेन ड्राइव को। अब लैब शुरू किया जाए। ये तो हम देख लिए कि क्या प्रीरिक्विजिट्स हैं, क्या हार्डवेयर चाहिए, क्या सॉफ्टवेयर चाहिए। अब इन सारे काम को करने के लिए हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के अलावा मैन पावर भी चाहिए। लाइक हम लोग हैं ना, हम ही लोग तो करेंगे इसका। हो गया लिखा हुआ? तो स्विच से ही शुरू करते हैं। अगर फिजिकल पे ये काम करना है मुझे तो स्विच को ऑन करना पड़ेगा। ऑन हो गया। अब जिस भी स्विच का मुझे OS डालना है, जिस भी स्विच के ऊपर, हम लोग क्या करेंगे? एक कंसोल केबल क्या लेंगे? कंसोल केबल सब लोग पहचानते ही होंगे। कंसोल केबल के बारे में याद रखना है कि इसके थ्रू हम अपने डिवाइस को क्या करते हैं? कंसोल केबल कहाँ लगाएंगे? स्विच में, कंसोल पोर्ट में। अब कंसोल पोर्ट कौन सा है इसमें आप देख लो। लाइक कि ये स्विच है, ये स्विच है, हमारे पास 2 स्विच है। यहाँ क्या है? 3560 है और ये क्या है? 3560 है। ये 3560 है, ये 2950 है। तो अलग अलग स्विच है यहाँ पर। ये 2950 है, ये 3560 है, अलग अलग स्विच है। अब मान लो इस स्विच को हमें मैनेज करना है। इस स्विच पे OS चढ़ाना है। हाँ, इस पे OS चढ़ा सकते हैं। हाँ, वाई नॉट। तो इस स्विच को मैं पहले क्या करूँ? कंसोल केबल लगाऊँ। कंसोल केबल का कौन सा पोर्ट उसमें जाएगा? IBS में वाला कहाँ जाएगा? अब ये दिखेगा कैसे? तो हम नीचे से गिन लेंगे 1 2 3 4 और इधर से भी देख लेंगे 1 2 3 4। अब इधर 4 के बाद ये कंसोल पोर्ट दिखेगा। आप आकर पीछे देख सकते हो, जो भी देखना चाहें। एक ब्लू कलर का बोर्ड रहता है, वहाँ पे ऊपर में लिखा हुआ भी रहता है कंसोल। अगर एक्सपीरियंस करना है तो जाके देख सकते हैं। कंसोल लिखा हुआ देखेंगे, दिख रहा है? जहाँ पे अभी हम प्लग किए हैं वहाँ है कंसोल लिखा हुआ। हाँ, एक ही पोर्ट होगा कंसोल। आप केवल दे ही दीजिए जब गए हैं। ये केबल कहाँ लगा दिया जाए? USB पोर्ट में, है ना? पावर दिया हुआ है। एक बार वहाँ से ऑफ कर दीजिए तो पहले। हाँ, ऑफ कर दीजिए ना। हाँ, ऑफ कीजिए तो दोनों को। हाँ, ऑफ कर दिए। बढ़िया किया। अब ऑन कर दीजिए। ठीक है। अब आइए शुरू किया जाए कहानी। तो अभी हम लोग किसको टारगेट कर रहे हैं? स्विच। और कौन सा सीरीज का स्विच उठाए हैं हम अभी? अब 2 बातें। या तो 2950 का सीरीज का आपको IS फाइल पहले से होना चाहिए। अगर पहले से आपके पास है IS फाइल तब तो ठीक है, नहीं तो क्या करना पड़ेगा? या तो डाउनलोड या तो बैकअप। या तो डाउनलोड या तो मतलब बैकअप इन द सेंस व्हाट? कोई वर्किंग हमारे ऑफिस के अंदर स्विच है सेम सीरीज का, तो उसका IS फाइल निकाल कर रख लेना, ये हुआ बैकअप करना। सीधी बात है कि अगर हमें किसी स्विच के ऊपर IS इंस्टॉल करना है, OS इंस्टॉल करना है, तो या तो क्या करें? हम डाउनलोड करें, या तो कोई वर्किंग वाले स्विच से हम OS निकाल लें, बैकअप कर लें, है ना? तो क्या किया जाए? या पहले से अगर हमारे पास है बैकअप करना सीख लेते हैं। सर तो वर्किंग में रहेगा सर, तो सेम रहेगा तभी ना निकाल। हाँ, सेम रहेगा। सेम ही पहले निकालना
हाँ, बैकअप बनाना भी सीख सकते हैं। अगर डाउनलोड करना है तो भी कर सकते हैं। जैसे हमने लिखा क्या, डाउनलोड iOS ऑफ 2950, हाँ, और उसके बाद एडिंग्स डाल दिए। यहाँ क्या मिल गया मुझे, 2960 का मिल रहा है ना, 3550 का भी मिल रहा है, 3750 का भी मिल रहा है। 2950 मिला है इसमें, पक्का नहीं है, 2960 है। लेकिन हम लोग का देखो तो 2960 है कि 50 है, दिख रहा है। ये सब क्या दे रहा है, कोई नहीं। तो कैसे खोजोगे वो तो समझ में आ गया ना, कैसे खोजेंगे वो समझ में आ गया। ये सब भटकाने वाला साइट है, इधर भेजेगा उधर भेजेगा। इसलिए जब भी सर्च करना हो तो लास्ट में क्या डाल दो, जानबूझ करके डाला गया था ताकि हमें क्विक वो लिंक मिल जाए जहाँ से हम फाइल को उठा दें। आर्काइव हो गया, इंडेक्स हो गया, ये सब चीज़ जब हम लोग पढ़ते हैं गूगल हैकिंग, ताकि सीखते हैं कि गूगल पे कैसे चीज़ों को हम लोग फास्टली सर्च करते हैं, तो वहाँ ये सारे कीवर्ड्स के ऊपर बात की जाती है। फिलहाल आ जाते हैं मुद्दे पे। हमारे पास ऑलरेडी बिन फाइल है 2950 का। अब अगर मान लो मुझे अपने कंप्यूटर के अंदर सर्च करना है कि नहीं, तो कैसे सर्च करेंगे, तो दिस पीसी पे आ जाएंगे, क्या लिखेंगे, डॉट स्टार डॉट क्या डाल देंगे, बिन। अब ये किसको सर्च करेगा, सिर्फ बिन फाइल को सर्च करेगा। और हमें सर्च क्या करना है, बिन फाइल ही तो सर्च करना है। ये पूरे पीसी में सर्च करके बता देगा कि किस लोकेशन पे हमारे पास कितना बिन फाइल स्टोर है। पहले हम इंटरनेट पे सर्च करना सीखे, उसके बाद कहाँ सीखे, पीसी में। अब हम लोग बैकअप लेना भी सीख लेते हैं। जो हमारे पास वर्किंग है सेम सीरीज़ का स्विच, वहाँ से क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। अब ये बिन फाइल सर्च करना शुरू कर दिया है। इसमें बहुत सारा हमारा ओएस का भी फाइल है। जैसे डाउनलोड्स पे गए, क्या लिखे, स्टार डॉट बिन, एंटर कर दिए। अब देखो यहाँ पे मेरे पास क्या दिखा रहा है, डाउनलोड्स के अंदर इतना सारा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, 35, 60, 18, 41 ये सब दिख रहा है। देखो तो इसमें 2950 भी है कहीं, हाँ होगा ही। ये रहा या नहीं रहा। चाहो तो इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ से कॉपी, और कॉपी बहुत छोटा सा फाइल होता है, टेंशन ना। और यहाँ जाके क्या कर देते हैं, पेस्ट, आ गया वो फाइल इस तरीके से। अब मान लो इसका नम्मा बहुत बड़ा है, छोटा करना है, कर सकते हैं, हाँ क्यों नहीं कर सकते, C2950 बस ये कर दो, हो गया। सिस्को 2950। अब दोनों जगह से सर्च करना सीख लिए। अब तीसरा, अगर बैकअप प्लान करना है तो कैसे करोगे, बड़ा आसान। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वही स्विच को मैनेज करना है तो क्या चाहिए,
तो यहाँ से हम लोग लिख लेते हैं पहले पुट्टी। क्या लिखे हम? पुट्टी। क्लिक करेंगे, क्या खुल गया? पुट्टी खुल गया। उसके बाद क्या करेंगे हम? सीरियल पे। लेकिन पहले देख लो कि ये जो कनेक्शन हुआ है किसने नंबर पोर्ट से हुआ है। तो इसके लिए डिवाइस मैनेजर पे जाएंगे, और डिवाइस मैनेजर में फिर कहाँ जाएंगे? तो डिवाइस मैनेजर में जाएंगे और पोर्ट पे जाएंगे। कहाँ जाएंगे? पोर्ट पे। दिख रहा है USB टू सीरियल COM3 से कनेक्टेड है, ये कंफर्म कर लो पहले। उसके बाद क्या करेंगे? यहाँ पे आप COM3 लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे? ओपन करेंगे। अब ये ओपन होने लगा। लेकिन अगर ऐसे ओपन हो रहा है तो समझ लो कि ये स्पीड का अंतर है। उस पर जो स्पीड सेट किया गया है और आप जो पुट्टी में स्पीड डाले हो दोनों मैच नहीं कर रहा है। तो फिर से क्या करेंगे हम? फिर से पुट्टी खोलेंगे, यहाँ सीरियल पे जाएंगे और कॉम क्या लेंगे? अब अगर स्पीड बाय डिफ़ॉल्ट 9600 रहता है, अगर ये नहीं सपोर्ट कर रहा है तो क्या लेंगे? 115200। क्या लेंगे? ये याद रखने की चीज़ है, करते करते याद हो जाएगा। 115200 और क्या करेंगे? ओपन। आ गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं? अच्छा थोड़ा सा, कोई नहीं, सर पुट्टी का यूज तो सर राउटर पे होगा, मैनेज करने के लिए यहाँ भी कर सकते हैं। इसका भी कर सकते हैं। ना चल रहा है कि रिकॉर्डिंग ऑफ है। किसी डिवाइस को रिमोटली मैनेज करने के लिए भी क्या यूज़ कर सकते हैं हम लोग? हाँ, कोई भी डिवाइस हो सकता है, लिनक्स हो सकता है, विंडोज़ हो सकता है। COM3 और क्या कर देते हैं? 115200 ओपन करते हैं, एंटर करते हैं, आ गया। तो इसका मतलब कि उस स्विच के ऊपर OS है कि नहीं है? है। अगर OS नहीं रहता तो ये इस मोड में ओपन नहीं होता, बल्कि रिकवरी मोड में होता। और रिकवरी मोड में होता तो पता किसे दिखता है? ये रिकवरी मोड में होता तो ऐसा दिखता है। ये खुल जा भाई, देखो ऐसा दिखता है, ऐसा लिखा हुआ स्विच और कोलोन। अब मिला के देखो, ऐसा है नहीं, यहाँ हबनेट और ग्रेटर देन जैसा दिख रहा है। अगर ये रिकवरी मोड में आता तो ऐसा दिखता। अरे ऐसा कब दिखता? जब स्विच पे OS नहीं रहता, आप स्विच को ऑन करते तो। लेकिन स्विच को ऑन किया है और उसमें OS है, तो ये जो मोड आया है इसको बोला जाता है यूज़र मोड या एक्सेस मोड। क्या बोला जाता है? यूज़र मोड या एक्सेस मोड। और ये क्या, कौन सा मोड कहलाता है? रिकवरी मोड। तो अभी एक्सेस मोड आने का मतलब क्या समझेंगे? कि इसमें OS है, तो है तो बैकअप कर लेते हैं, कर लिया जाए पक्का। तो बैकअप करने के लिए या रिस्टोर करने के लिए हमको क्या चाहिए? TFTP सर्वर चाहिए। बिना TFTP का बात नहीं बनेगा। और दोनों बात, एक बात और कि अगर बैकअप करना है तो इसके लिए हमको क्या चाहिए? IP भी चाहिए होगा, क्योंकि IP के बारे में पढ़े हैं। IP क्या है? रूटेड प्रोटोकॉल। और रूटेड प्रोटोकॉल किसको कहते हैं? जो डेटा को एक से दूसरे जगह पे ट्रांसफ़र करेगा। तो बिना IP डालने काम नहीं चलेगा। मतलब हमको इस लैपटॉप पे भी IP डालना पड़ेगा और उस स्विच के ऊपर भी IP डालना पड़ेगा, है ना? तो ठीक है, IP डाल देंगे, लेकिन हालांकि आगे का टॉपिक था, समझ जाइएगा तो हम अभी डाल के बता देते हैं। एक बार देख लेते हैं, दोबारा खुद से करेंगे। क्या है ये ना?
अब इसमें से किसी एक पोर्ट में क्या करेंगे, इसको हम लगा देंगे किसी एक पोर्ट। मान लीजिए इस पोर्ट में हमने इसको लगा दिया और उसके बाद कहाँ लगाएंगे, हाँ पीसी के लैन पोर्ट में लगा देंगे। लगा दिए। अब ये क्या होना चाहिए, अप हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए, अप हो जाना चाहिए यहाँ। हो गया। अब उसके बाद काम क्या करना है कि मुझे यहाँ अपने डिवाइस पे आईपी डालना है। तो पीसी पे आईपी डालने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, रन खोलना पड़ेगा। रन पे जाके क्या लिखना होता है, ncpa.cpa। पीसी या सर्वर पे आईपी डालने के लिए क्या लिखना पड़ता है, रन खोलना होगा, रन पे लिखना होगा ncpa.cpa। अब उसके बाद ये वाला जो पोर्ट है यही ना कनेक्टेड है उससे, बोलेंगे हाँ ये तो वाईफाई के लिए है, अरे पहले से बंद है तो ले दे के बचा कौन, है ना। अब अगर मान लो कोई बोले कि फलाना जगह पे हम खड़े हैं और वो कोई मेल बात कर रहा है और उस जगह पे गया तो दो लोग दिखाई दे रहा है, एक मेल और फीमेल, और तब वो पूछेंगे कि आप ही हैं, नहीं ना। तो इतना दिमाग लगा लेना है, ये क्या है, वाईफाई के लिए है, ये डिजेबल ही है, तो यही ना जो अभी कनेक्टेड है। अगर इतने के बाद भी किसी को ना समझ में आए तो ये तरवा निकाल लेंगे, निकालते अगर ये कट गया तो समझ लेंगे अच्छा इसी से कनेक्टेड है। मतलब जैसे जिस ठेठ भाषा में समझ में आ जाए खुद को समझा देना है। अब इस पे जाके क्या करना है, आईपी डालना है। तो इस पे कोई एक आईपी सेट कर देते हैं। कैसे आईपी सेट करेंगे, डबल क्लिक करते हैं, कहाँ जाएंगे, प्रॉपर्टीज में जाएंगे। अब पहले से कुछ डाला हुआ है, हाँ पहले से डाला हुआ है, क्या डाला हुआ है, रहने दें कि बदल दें। ऐसे कितना तारीख है आज, 14 तारीख है, तो 14.1 कर देते हैं, कोई दिक्कत। अब क्या करते हैं हम लोग, स्विच पे चलेंगे। आज स्विच वो पे चल के आईपी डालना पड़ेगा ना। तो स्विच पे आईपी डालने के लिए क्या प्रोसेस होता है वो समझ लेते हैं। तो ये जो मोड है, इस मोड में कुछ देखने का काम कर सकते हैं, कुछ देखने का, सब कुछ नहीं, कुछ कुछ देख सकते हैं। अगर सब कुछ देखना है तो इसके बाद जाते हैं हम कहाँ, प्रिविलेज मोड में। अब प्रिविलेज मोड में जाने के लिए क्या लिखेंगे, EN, क्या लिखेंगे, EN, या पूरा लिखना है तो क्या लिखेंगे, इनेबल। अब ये पासवर्ड मांग रहा है। अब भाई साहब कोई पासवर्ड डाल दिए हैं, पासवर्ड ABC था। अगर नहीं याद रहता तो पासवर्ड तोड़ने वाला काम पहले करना पड़ जाता। इसका भी वही सेम प्रोसेस होता है लोगों का। ना जी, सबका अलग अलग, वो भी सीखेंगे, वो भी अपने हैं लिस्ट में। आगे बढ़े। अब क्या करना है मुझे, अब देखना है कि इसमें जो OS वाला फैलवा है उसका, अच्छा वो बाद में, पहले आईपी डालना है। आईपी देखने के लिए क्या लिखेंगे, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। ये कमांड चला के देखें कि इस पे आईपी डाला हुआ है या नहीं। कमांड क्या लिखेंगे, डरना नहीं है निखिल, डरना नहीं है, करते करते याद हो जाता है। जैसे कोई दोस्त का नाम खूब बड़का है, साउथ इंडियन है, तो का नाम नहीं याद हो जाएगा, रोज मिलेंगे तो बस, मतलब लिख के याद नहीं करना है उसका नाम, करते करते याद हो जाएगा। तो वही नाम है, समझेंगे कमांड को, क्या समझेंगे, नाम है। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, एंटर करते हैं। अब यहाँ VLAN पे क्या आईपी डाला हुआ है, 10.2 डाला हुआ है। तो या तो इस 10 को 14.2 कर दें या फिर अपना मशीन मैप पे चेंज कर दें। 14.2 ही इस पे डालेंगे। चलो वही सीख लेते हैं, Ctrl+C कर लेते हैं। तो देखने वाला काम तो यहाँ से हो जाएगा, लेकिन बदलने वाला काम यहाँ से नहीं होगा।
ये अभी कौन से मोड में है? बदलने के लिए हमको किस मोड में जाना होगा? और क्या लिखना पड़ेगा? कॉन्फ टी। जैसे ही कॉन्फ टी लिखेंगे तो किस मोड में आ जाएंगे हम? कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ जाएंगे। अब जैसे ही कॉन्फ़िगरेशन मोड में आए तो क्या कर सकते हैं? आप चेंज कर सकते हैं, चेंज ही तो करना है, लेकिन चेंज क्या करना है? आईपी। और आईपी कहाँ डाला जाता है? इंटरफेस पे। अब कौन से इंटरफेस पे? तो वीलैन पे। स्विच में आईपी जिस इंटरफेस पे डलेगा वो है वीलैन। तो हम वीलैन इंटरफेस पे जाएंगे कैसे? तो प्रिविलेज से वीलैन पे जाने के लिए लिखेंगे इंटरफेस और उसके बाद लिखेंगे वीलैन 1। आ गए वीलैन 1 पे। आप देख रहे होंगे मोड जैसे ही कमांड चेंज कर रहे हैं मोड चेंज होता जा रहा है। यहाँ कॉन्फ़िग लिखा था, यहाँ कॉन्फ़िग हाइफन इफ लिखा हुआ है। इंटरफेस, IF मतलब इंटरफेस। अब आपको क्या करना है? यहाँ आईपी डालना है तो लिखिएगा आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस क्या आईपी डालना है? 192.168.14.2। खाली आईपी डालने से नहीं हुआ, बताना होगा कि इसमें कितने मेंबर्स होंगे, मतलब सबनेट मास्क 255 किस क्लास का आईपी है? आईपी डालने के बाद इसको क्या कर देना है? जगा देना है, ताकि बाय डिफॉल्ट पोर्ट अगर डाउन हो तो इसको क्या कर दो। अब तो क्या करेंगे? नो। आप लोग को कैसे पता? पहले बताया गया है, किए हैं सब। तो नो शट डाउन लिख देंगे तो क्या होगा? हमको भी लग रहा है कि जाना जाना पहचाना लग रहा है। तो वही सेम ही चलता है। नो शट डाउन हो गया। दोनों का सेम रहेगा। हाँ, इसका 14.1 है, इसका 14.2 दोनों का डिफरेंट रहेगा ना। पीसी का 1 था, एक ही रेंज का रहेगा। इस पे 2 डाला हूँ मैं, हो गया। अब आप यहाँ से भी जाकर के पीसी को पिंग करके देख सकते हैं। कैसे? क्या लिखिएगा? अरे भाई क्या लिखेंगे? पिंग 192.168.14.1। आ रहा रिप्लाई? नहीं आ रहा है। किसका 3? हाँ, तरीका बदल दिए हैं तो। तो वही ने चेंज करना था, और क्या चेंज? उससे भी नहीं आ रहा है। क्या था? देखिए उसके वजह से नहीं है भाई मेरे। चलिए फिर से आप लोग की गलतफहमी दूर करता हूँ। ncpa.cpl यहाँ IP 14.1 है, 192.168.14. और VLAN पे IP क्या डाला हूँ मैं? VLAN पे क्या IP डाला हूँ? conf t का एग्जिट करो। क्या लिखेंगे? शो IP इंटरफेस ब्रीफ। VLAN पे क्या IP है? तो पिंग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लेकिन समझिए, ये देखिए, ये स्विच सिर्फ आप लोग के लिए नहीं लगाया गया। आप लोग का जो सीनियर बैच है वो लोग भी कुछ ना कुछ खुराफात करते रहता है। तो खुराफात ये किया है कि वाला पोटवा जो है, कौन वाला? 1 वाला, उसको डाल दिया है वो दूसरा VLAN में। कहाँ डाल दिया है? दूसरा VLAN में। अभी कैसे पता चलेगा? तो सो VLAN लिखे तो देखिए F0/1 को कहाँ डाल दिया है? दूसरा VLAN में, VLAN 10 पे। और हम IP किस पे डालें हैं? VLAN 1 पे। तो हमको इसी को निकाल के क्या करें? या तो VLAN 1 को पोर्ट F0/1 को VLAN 10 से निकाल के कहाँ डाल दें? VLAN 1 में डाल दे, या क्या करें? वो वाला केबल निकाल करके दूसरा पोर्ट में लगा दे। क्या करें बताओ? ये थोड़ा टेक्निकली बात करती है, मतलब ज्यादा सीखने को मिलेगा। यही करने है ना, चलो कर लेते हैं। दोनों बात समझ गई थी कि क्या पूछा था मैं? या तो पोर्ट ही को चेंज कर दे, या तो फिजिकल या लॉजिकल। कहाँ करना है? इसको चेंज करें। ऐसे सही था डिसीजन। इंटरफेस F0/1
स्विच पोर्ट एक्सेस कमांड अभी नहीं पल्ले पड़ेगा तो चिंता मत करना, ये सब सीखेंगे आगे। हाँ हो रहा है, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 1। ये हुआ कि इस पोर्ट को VLAN 10 से निकालो और कहाँ डाल दो, 1 में डाल दो। अब इस चीज को चेक कर लेते हैं, एंड लिखेंगे और क्या लिखेंगे, शो VLAN। अब जो भी आप लोग के अलावा वीडियो देखेगा बोले कि टाइटल डाला था ये लोग OS इंस्टॉलेशन और काम कर रहा है कुछ और अभी नहीं देख के कंफ्यूज होगा। मान लो जो आउटसाइडर है, पाकिस्तान में बैठा हुआ बंदा भी देखता है वीडियो मेरा, तो देख रहा है तो क्या बोलेगा कि लगता है कि हमारे साथ धोखा हो गया, टाइटल कुछ और है और बताया कुछ और जा रहा है। धोखा नहीं सर, उनका तो जैकपॉट हो गया सर। अब ये F0/1 आ गया यहाँ पे, श्रीजा यही करना था ना अपना। अब देखो अब रिप्लाई आने लगेगा बच्चा, एक बार ट्राई करके देखते हैं हम लोग। पिंग 192.168.14.1 यस, सक्सेस रेट 100%, मतलब रिप्लाई। अब मैं अगर अपने मशीन से भी पिंग करके देखूं तो भी कर सकते हैं। सर जो पोर्ट यहाँ पे सर प्लेस्ड है, हाँ उसका VLAN कहीं भी हम कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, यही सारा चीज़ तो सीखना है अपने को। अब 14. सारा मशीन बंद हो गया देते। अच्छा हाँ तो भेज दो तो उधर से बंद करके। अब देखिए यहाँ से भी रिप्लाई आ रहा है, तो VLAN 1 हुआ वो। ये हुआ कि पीसी से हम किसको पिंग कर रहे हैं, स्विच को। अभी ज़्यादा नहीं दिमाग लगाएंगे उधर, नहीं तो ये सब बात निकल जाएगा। तो बाद में बताएंगे VLAN का कॉन्सेप्ट बहुत डीपली क्यों बनाते हैं। ये सारी बातें हो गई। अब ये तामझाम क्यों कर रहा हूँ मैं अभी, मेन टॉपिक से नहीं ना, आप लोग भटके हैं। OS का बैकअप लेने के लिए, OS का बैकअप लेने के लिए, IS का बैकअप। अब IS वाला फाइल रहता है कहाँ, हाँ जो रहता है वो फ्लैश मेमोरी में, तो लिखेंगे शो फ्लैश। अब यहाँ पे दिखा दिया कि जो OS वाला फाइल है उसका नाम क्या है, ESC2950.bin। क्लियर है। अब मुझे इसी का बैकअप ले लेना है, लेकिन बैकअप किसके थ्रू ले पाएंगे, TFTP। तो देखते हैं है क्या मेरे पास, हाँ बिल्कुल है, सिस्को TFTP सर्वर ओपन कर लेता हूँ। हाँ आप लोग डाउनलोड करेंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, व्यू, और उसके बाद ऑप्शन, और यहाँ से जा करके देखो यहाँ पे राहुल राउटर्स करके क्या है, राहुल राउटर्स OS करके एक फोल्डर है, उसी के अंदर बैकअप बनेगा। यहाँ से जाके देख लो, अगर बदलना है तो अपनी मर्जी से आप बदल भी सकते हैं। कहाँ बैकअप होगा वो मैं बता दिया था। अब देखो आधे स्क्रीन में इसको लगा देते हैं, अब मैजिक देखना, कमांड यहाँ से चलाएंगे और रिजल्ट यहाँ पे दिखेगा। तो बैकअप लेना शुरू करें तो क्या लिखेंगे, बैकअप लेने का काम किस मोड में होगा, तो बोलेंगे इसी मोड में होगा। इसी मोड मतलब प्रिविलेज मोड में होगा। देखा जाए, ट्राई करें, क्या कमांड लिखेंगे, लिखेंगे कॉपी, और फिर क्या लिखेंगे, कॉपी किसको करना है, फ्लैश को, और कहाँ, TFTP पे। अब ये पूछेगा फाइल का नाम, तो फाइल का नाम क्या है अपना, C2950.bin। अब ये पूछेगा कि भाई एड्रेस बताओ जहाँ पे इसको कॉपी करना है, तो किसका एड्रेस पूछ रहा है ये, TFTP सर्वर का, इसी पे ना बैकअप करना है आपको। तो इसका IP क्या है, 192.168.14.1। जो आपका PC का IP है वही आपका क्या IP है, TFTP सर्वर का। उसके बाद क्या किया जाए, एंटर। अब ये पूछ रहा है कि वहाँ इसी नाम से कि नामा बदल दें, बोलते हैं बदल दे भाई, SC कर दो, हबनेट है ना, और उसके बाद CCN आएगा, SC है ना, 2950.bin, और क्या कर दिया जाए, एंटर। कुछ समझ में आ रहा है, अब लग रहा होगा कि कुछ कर रहे हैं आप लोग, है ना। इधर से कमांड चला रहे हैं, रिजल्ट यहाँ पे दिखते जा रहा है, कॉपी। ये अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, स्विच का जो IS फाइल है उसका हम लोग बैकअप बना रहे हैं, किसके ऊपर, TFTP सर्वर।
ऑल डन सक्सेसफुली। चल अब हम लोगों का काम इस TFTP का फ़िलहाल तो नहीं है। अब मुझे OS डिलीट करेंगे तब ना इंस्टॉल करना सिखाएंगे, तो डिलीट करना सिखाएं। OS डिलीट कैसे करते हैं, तो बड़ा आसान। उसके लिए क्या लिखना पड़ेगा मुझे, डिलीट और क्या लिखेंगे, फ्लैश। अब ये पूछेगा कि नाम बताओ, तो क्या कौन सा नाम डाल देंगे, C2950.bin। उसी को ना डिलीट करना है। इसका मतलब हम क्या करना चाह रहे हैं पता, OS को ही डिलीट कर देना चाह रहे हैं। अब OS डिलीट कर देंगे, उसके बाद जब स्विच को रीस्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, रिकवरी मोड में चला जाएगा। अब हम जो चेंजेस किए उसको सेव कर दें। हाँ, तो सेव करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे कॉपी, या सबसे आसान बताएं राइट लिख दो। क्या लिख दो, राइट। या फिर एक कमांड और लिख सकते थे, कॉपी रनिंग कॉन्फिग और स्टार्टअप कॉन्फिग। दोनों में से कोई कमांड चलाओ, आसान क्या था। ऐसे आप राइट चलाओगे तो गलती होने के चांसेस कम है, क्योंकि छोटा कमांड है, याद रखना आसान। हो गया। अब हम इसको रीस्टार्ट करना चाह रहे हैं, किसको, स्विच को। तो कोई कमांड होगा उसके लिए भी, है ना, रीलोड कर दूं। अब ये किस मोड में आएगा, रिकवरी मोड में आने का क्या मतलब समझूं मैं। तो ये नहीं है किसकी वजह से, हम लोग की वजह से, जानबूझ के डिलीट किए हैं नहीं। तो गलती हमने किया है तो सुधारना किसको पड़ेगा, हम ही को। अब इस पे OS डालना ना पड़ेगा। क्या रणधीर जी, देखिए कौन सा मोड आ गया, रिकवरी मोड आ गया। अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया था लिख करके। आगे बढ़े, तो क्या होने वाला है वो मैं पहले ही आपको आगाह कर दिया हूँ। अगर याद रखिएगा हमारी बात तो आपको बहुत कंफ्यूजन नहीं है। और अगर आप लोग मेंटली और फिजिकली मेरे साथ रहे क्लासरूम में तो मज़ा आने वाला है। जब प्रैक्टिकल शुरू होगा तो आप हर चीज़ को लगेगा कि नहीं हम बहुत अच्छे से करें। इसको बंद करें। आप इसको काहे बंद करने की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे अब OS इंस्टॉल करना है, और OS इंस्टॉल करने के लिए पुट्टी नहीं चाहिए। आप कोई पूछ दे कि पुट्टी काहे नहीं चाहिए, तो बोलेंगे कि पुट्टी एक्स मॉडेम प्रोटोकॉल को सपोर्ट नहीं करता है, और स्विच पे OS इंस्टॉल करने के लिए एक प्रोटोकॉल चाहिए, और उस प्रोटोकॉल का नाम होता है एक्स मॉडेम। स्विच के ऊपर OS इंस्टॉल करने के लिए एक प्रोटोकॉल चाहिए जिसका नाम है एक्स मॉडेम। अब पुट्टी जो सॉफ्टवेयर है वो एक्स मॉडेम को सपोर्ट, तो पुट्टी से काम बनेगा। अब हम पहले लिख भी चुके हैं कि नहीं लिख चुके हैं, कहाँ गया, ये रहा, सब तो लिखा हुआ है कि हमें सॉफ्टवेयर में क्या चाहिए। अब एक और कंफ्यूजन आपका ना बढ़े इसके लिए हम क्या करें, आज पूछा था ना कि इसमें लैंड केबल नहीं चाहिए, अलग अलग छोड़ देते तो इसका मन में थोड़ा शंका बढ़ता है, इसलिए हम उस शंका को खत्म करने के लिए क्या करते हैं, मतलब कोई लैंड केबल का जरूरत नहीं है स्विच पे OS के लिए, हम यही ना प्रूव करने के लिए इसको हटाएं। अभी बोलेंगे हाँ जो करें एकदम। तो हमें क्या चाहिए, हाइपर टर्मिनल, या अब हाइपर टर्मिनल मेरे में भी काम नहीं होगा, फ्री वाला हम बहुत पहले ही कई साल पहले ही यूज़ करके छोड़ देंगे। अब मेरे पे जब तक OS नहीं चेंज करेंगे फिर से 7 दिन का फ्री देगा नहीं। तो हम क्या यूज़ करने वाले हैं समझ गए होंगे आप लोग, टेराटर्म फ्री वाला। तो इसको पुट्टी को बंद कर दें, क्योंकि इससे तो OS इंस्टॉलेशन हो नहीं पाएगा स्विच पे। और अभी मुझे करना क्या है, ये स्विच का OS ख़राब किया हूँ मैं, तो ठीक मुझे ही करना होगा। तो इसको बंद कर दें, और बंद करने के बाद क्या स्टार्ट करेंगे हम, स्टार्ट हुआ। अब टेराटर्म पे जाने के बाद हम लोग यहाँ क्या लेने वाले हैं, क्या लेंगे, बहुत बढ़िया, सीरीज नहीं सीरियल, क्या लेंगे, सीरियल। और सीरियल में यहाँ पे COM3 दिखा रहा है, बढ़िया, ये तो और होशियार है, खुद से डिटेक्ट कर लिया। पुट्टी में तो बताना पड़ा था COM3 है कि 4। अब क्या करेंगे, ओके
और इसके बाद हम चलेंगे अब सेटअप पे। कहाँ जाएंगे, क्योंकि इसको बताना पड़ेगा थोड़ा बाउड रेट वगैरह, तो इसके लिए कहाँ जाएंगे हम, जनरल सेटअप पे जाना, या कहीं पे सीरियल करके दिख रहा है, अब COM3 है। अब चाहो तो इसको 115200 ये डाल दो। इतना करने के बाद क्या कर देंगे, न्यू सेटिंग, और क्या कर देंगे, जैसे इंटर कर दिए। कुछ समझ में आया, समझ में आया कि नहीं? अब आ जाइए। अब यहाँ क्या कीजिएगा, ये तो रिकवरी मोड है, इसमें सबसे पहला काम होता है कि जहाँ हमें OS इंस्टॉल करना, कहाँ करेंगे, फ्लैश मेमोरी के अंदर। तो फ्लैश को पहले क्या करना होगा, इनिशियलाइज करना होगा, उसको मतलब एक्टिवेट करना होगा। तो इनिशियलाइज करने के लिए कोई कमांड होगा, कमांड है flash_init। कमांड क्या चलाना है, पहला कमांड क्या चलाएंगे रिकवरी मोड में, flash_init। जैसे ही इस कमांड को हम चलाएंगे तो फ्लैश मेमोरी जो है हमारा स्विच के अंदर जो लगा हुआ वो क्या होगा, इनिशियलाइज हो जाएगा। यहाँ लिख भी रहा है इनिशियलाइजिंग फ्लैश। फिर क्या कह रहा है, द फ्लैश इज ऑलरेडी इनिशियलाइज्ड। गुड, सही है। आप अब मेरे को क्या करना, अब मुझे इसके अंदर OS इंस्टॉल करना। तो कोई तरीका, बोलेंगे हाँ तरीका है। क्या तरीका है, तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा कॉपी। क्या लिखना होगा, कॉपी। और उसके बाद क्या लिखेंगे, xmodem। क्या लिखेंगे, लेकिन उससे पहले एक काम और करो, वो क्या, इसका बाउड रेट सेट कर दो। तो मैक्सिमम जो ट्रांसमिशन डेटा को ट्रांसफ़र करने का स्पीड है वो मैक्सिमम सेट कर लो। इसके लिए कमांड आपको लिखना होगा सेट, और बाकी सब ब्लॉक लेटर होना चाहिए, बाउड, सेट बाउड, और उसके बाद 115200 ये डाल दो। बाउड का BAUD क्या होना चाहिए, कैपिटल लेटर। तो पहला कमांड क्या चलाया हमने, _init। दूसरा कमांड क्या चलाया हमने, सेट बाउड। अब आखिरी कमांड जो चलाने जा रहे हैं वो क्या, कॉपी। क्या लिखेंगे, कॉपी किसको, xmodem को, और किस पे, क्या बोलेंगे, फ्लैश पे। कॉपी xmodem फ्लैश। और कौन से फाइल को कॉपी करनी है, हम डेस्कटॉप पे कहीं लाए थे ना बिन फाइल, क्या था, C2950.bin। या तो ये वाला फाइल कर लें, या जो बैकअप लिए हो अभी वो वाला कर, दोनों में से दो ऑप्शन है अपने पर। और इतना लिख के जैसे एंटर मारोगे, अब चलोगे फाइल पे बिना देर किए हुए, फिर जाओगे कहाँ, ट्रांसफ़र पे, फिर कहाँ जाओगे, xmodem पे, और क्या करोगे, इस बार सेंड करना है कि रिसीव, सेंड करना है। बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब सबको समझ में आ रहा है। यहाँ से क्या लेना है अपने को, डेस्कटॉप। क्या लेना है, डेस्कटॉप, जितना जल्दी हो सके। और डेस्कटॉप पे बिन फाइल कहाँ है अपने पास, क्या था, C29 करके है कोई, सेलेक्ट कर लो और ओपन कर लो इसको, बस। ये जब ऑप्शन आया तो हम क्या किए, ओहो गड़बड़, यहाँ पे क्या आ गया, एरर आ गया। मतलब ये प्रोसेस वापस से मेरे को करना पड़ेगा, वापस से करना होगा। अब परमिशन का जहाँ तक मसला आ रहा है, तो इसके लिए हम एक बार फायरवॉल अपना चेक करेंगे। क्या करेंगे, क्योंकि ये कह रहा है कि परमिशन नहीं है। लेट मी चेक, फायरवॉल तो ऑफ है, परमिशन का तो मसला है। अब दूसरा देख लेते हैं, फाइल पे परमिशन है या नहीं, कहाँ गया हो। एक बार चेक कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ पे आ जाएंगे, सिक्योरिटी पे आ जाएंगे, परमिशन तो है। अगर फिर भी कोई मसला लगे तो एडिशनली आप एवरीवन को जाकर क्या कर दो, अलाउ कर दो, अगर परमिशन का मसला आया तो। अच्छा कोई नहीं, दोबारा से क्या लिखता हूँ मैं, कॉपी क्या, xmodem, और xmodem के बाद क्या, फ्लैश है ना, और उसके बाद फाइल का नाम क्या था अपना, C2950.bin। एंटर, क्या रहा है, परमिशन डिनाइड।
पुट कर दिया मैंने एक बार फिर से। अब फिर क्या लिखना पड़ेगा, फ्लैश अंडरस्कोर INIT एक बार लिख लिया। उसके बाद क्या, सेट बाउट, और क्या बाउट सेट कर दिए, 115200। उसके बाद क्या करें, कॉपी एक्स मॉडेम, और कहाँ कॉपी करना है, फ्लैश, और क्या है C2950.ping, ये डाल देंगे। अब अभी क्या आ रहा है, परमिशन डिनाइड, कहाँ पे, ना उससे दिक्कत नहीं है, उससे दिक्कत नहीं। राइट क्लिक करेंगे, ओपन करते हैं वापस से, यहाँ से सीरियल पे आ जाते हैं, ओके कर देते हैं। सेटअप पे जाना पड़ेगा, वापस सीरियल पोर्ट पे जाना पड़ेगा, और यहाँ से जा कर के क्या ले लिया जाए, और क्या कर दिया जाए, और उसके बाद क्या कर दिया जाए, और फिर क्या लिखना है होगा, फ्लैश अंडरस्कोर INIT, और अब सेट बाउड भी करना है, तो सेट BAUD बाउड, और उसके बाद क्या था, 115200। उसके बाद क्या लिखना है, कॉपी किसको करो, एक्स मॉडेम को, और मॉडेम, उसके बाद किस में कॉपी करना है, फ्लैश पे कॉपी करो। चाहो तो फाइल का नाम डाल भी सकते हैं, चाहो तो खाली भी छोड़ सकते हो, कोई ज़रूरी। क्या करेंगे यहाँ पे, सॉरी क्या था, C2950.ping, यही था ना। इसको अब जैसे एंटर करेंगे, कॉपी एक्स मॉडेम कोलोन, और क्या फाइल था, और फ्लैश कोलोन C2950.ping। अब इसको कॉपी समझ में नहीं आ रहा है, मॉडेम, और क्या कर दो, फ्लैश, और कहाँ, C29, एवन फाइल नहीं भी दे सकते हो, लेकिन एक CMD कॉपी को अननोन क्यों समझ रहा है, DIR फ्लैश कोलोन स्लैश, ये DIR को भी नहीं समझ पा रहा है, फ्लैश अंडरस्कोर INIT इनिशलाइज कर दिया हूँ मैं। अब उसके बाद मैं अगर लिखता हूँ DIR फ्लैश कोलोन स्लैश, अब देखो वही कमांड ले लिया। अब दोबारा मैं क्या करता हूँ, कॉपी, क्या करो, XMODEM एक्स मॉडेम, और किस पे क्या बोलेंगे, फ्लैश कोलो, और जैसे एंटर करेंगे तो कॉपी एक्स मॉडेम कोलोन, और क्या करेंगे, फ्लैश कोलोन, और फाइल का नाम क्या है, C2950.ping, यही था ना। हाँ, क्या ले लिया, अब DIR फ्लैश कोलोन स्लैश, ये तो कमांड चल रहा है अपना, DIR, और उसके बाद फ्लैश कोलोन स्लैश, ये तो चल रहा है। तो फिर कॉपी कमांड क्यों नहीं चलेगा अपना, चलना चाहिए, ठीक है। कॉपी एक्स मॉडेम, उसके बाद फ्लैश, हाँ क्या, sudo command, नहीं नहीं, सूडो जानते हो क्यों यूज़ किया जाता है, सूडो यूज़ किया जाता है रूट यूज़र का परमिशन के साथ काम करने के लिए। सूडो का मतलब होता है डू एज अ सुपर यूज़र, डू एज अ सुपर यूज़र, उसको सूडो बोलते हैं।
और वो चलाया जाता है लिनक्स प्लेटफॉर्म पे। कहाँ चलाया जाता है? लिनक्स प्लेटफॉर्म। एरर थ्रो कर रहा है, इसको ठीक कर देते हैं। /_in_it पहला कमांड तो ये चला लो। फिर क्या था? कॉपी किसको करना है? एक्स मॉडेम को। और किस में कॉपी कर रहा है? /:, और उसके बाद क्या करते हैं? एंटर। एक्स मॉडेम परमिशन डिनाइड हुआ है। कॉपी एक्स मॉडेम फ्लैश मान लो यहाँ भी मैं डाल दे रहा हूँ C2950.bin नहीं फाइल था। और कहाँ डाल दो ये फ्लैश? कहाँ डाल दो? C2950.bin। अब इसको क्या लग रहा है? मॉडेम // अभी ले लिया ये। अब ट्रांसफ़र पे जाएंगे, एक्स मॉडेम पे जाएंगे और सेंड पे जाएंगे। और फाइल कौन सा था अपना? C29 करके था ना, ओपन कर दिया। नो सर्च फाइल। अच्छा ठीक है, चलो फिर से वो काम करना पड़ेगा। कॉपी एक्स मॉडेम कोलोन और फिर क्या था? // कॉपी एक्स मॉडेम // और फिर कहाँ चलेंगे? ट्रांसफ़र पे जाएंगे, एक्स मॉडेम पे जाएंगे और एक्स मॉडेम सेंड पे जाएंगे, है ना। और यहाँ पे जाने के बाद इस बार हम लोग राहुल खोज लेते हैं क्या? जहाँ भी बैकअप किए थे ना, क्या था? राहुल करके था। और राहुल करके जब था उसमें क्या लिए थे? SC वाला ऑप्शन चूज़ किए थे। C देखो हो जाएगा। एक काम और करना, क्या करना पड़ेगा? कॉपी, और कॉपी के बाद क्या करना है? एक्स मॉडेम, ये तो लिखना ही लिखना है। उसके बाद क्या देना है? // एंटर। उसके बाद क्या करना है? फाइल पे जाना है, ट्रांसफ़र पे जाना है, एक्स मॉडेम पे जाना है, सेंड पे। सेम प्रोसेस है ये वाला, बस ऑप्शन चेक कर देना 1K वाले को। 2950 क्यों करना वो भी बता दे रहा हूँ मैं। इसको हमने सेलेक्ट किया। अब फिर से वही एरर, कॉपी एक्स मॉडेम और उसके बाद क्या था? // एंटर। फाइल पे जाना था, ट्रांसफ़र पे जाना था, सेंड पे जाना था। 1K को चेक करेंगे, यही SC 2950 करके था ना। कॉपी एक्स मॉडेम और // क्या था? SC 2950.bin ये करके था। कॉपी एक्स मॉडेम // SC 2950.bin। // एंटर। कॉपी एक्स
क्या फिर फ्लैश ले लिया, फाइल पे चलेंगे, ट्रांसफ़र पे जाएंगे, एक्स मॉडेम पे जाएंगे, सेंड पे जाएंगे, 1K को चेक रखेंगे और इससे थोड़ा ऊपर आ जाते हैं और डेस्कटॉप पे क्या एक था अपना C29, ये वाली फाइल भी था अपना, ओपन कर लेते हैं एक बार। नो सच फाइल्स और हाँ, अब देखो बिन फाइल में ये वाला जो फाइल है इस पे हमको डाउट हो सकता है, लेकिन जो बैकअप किए हैं उस पे तो डाउट नहीं हो सकता। वो तो सही था। हाँ, समझ रहे हो बात? तो कॉपी एक्स मॉडेम, हाँ, फ्लैश। अब यहाँ से चलते हैं हम लोग, कहाँ चलते हैं, ट्रांसफ़र पे आते हैं, एक्स मॉडेम में जाते हैं, सेंड पे जाते हैं, 1K करना है और यहाँ से जाना है राहुल राउटर्स में, मान लो आ गए, यहाँ आ गए, जैसे ही हम है तो 1K और यहाँ से जैसे ही ओपन किए सी फ्लैश नो सच फाइल्स और डायरेक्टरीज, ट्रांसफ़र पे गया, मैं एक्स मॉडेल पे गया, सेंड पे गया, इसको सेलेक्ट कर दिया। ये ऑप्शन जैसे अभी आ रहा है ना, वैसे ही ऑप्शन आना चाहिए था यार, जैसे यहाँ ऑप्शन आया ना, ये ऑप्शन इस तरीके से दिखना चाहिए, कितना बाइट ट्रांसफर्ड हुआ वो दिखना चाहिए और यहाँ प्रोसेस दिखता जाएगा। नहीं नहीं, स्मॉल में ही जाता है और स्मॉल में भी ट्राई किए हैं, सेम तरीके से कई बार ट्राई किए। एससी वाला जो बैकअप लिए थे वो, देखो तुम लोग के लैपटॉप पे भी पहली दफ़ा यूज़ कर रहे हो तो ओएस इंस्टॉलेशन में सबसे बढ़िया जो परफॉर्म करता है वो करता है हाइपर टर्मिनल। कौन सा? हाइपर टर्मिनल। तो तुम लोग तो हाइपर टर्मिनल यूज़ कर ही सकते हो क्या? जो पहली दफ़ा यूज़ करेगा वो 7 दिन के लिए मिलेगा फ्री, 7 दिन में सीख जाएंगे स्विच पे डालो। हाँ क्या हो जाएगा ना, कमांड वही है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। कॉपी एक्स मॉडेम कोलोन फ्लैश कोलोन और फाइल का नाम और फिर वही सेंड पे जा करके बोलेगा। अब यहाँ 1K को चेक करना पड़ रहा है ना, जब आप हाइपर टर्मिनल यूज़ करेंगे तो उसमें बाकायदा लिखा हुआ रहता है एक्स मॉडेम यूजिंग 1K। 1K मतलब वो ट्रांसफरिंग रेट क्या दे रहा है वो आप बता रहे हैं। अब बस पावर कट नहीं होना चाहिए जब तक इंस्टॉलेशन चल रहा है, 100% हो जाएगा उसके बाद वो कोई दिक्कत नहीं। तो
ये अभी हम लोग किस पे देखे हुए इंस्टॉल करना, स्विच के ऊपर, फिजिकल स्विच के ऊपर, जो थोड़ा मुश्किल होता है। एरर आएगा तो आपको खुद ही सॉर्ट आउट करना। चलो ये हो गई बात। अब हम लोगों को सीखना है किसके ऊपर, लेकिन आज अब इजाज़त नहीं दे रहा है, कल करेंगे हम लोग राउटर के ऊपर। राउटर पे ओएस इंस्टॉल करना इससे ज़्यादा ईजी। हाँ हाँ, परसों, कल तो झंडा फहराना। हाँ, जलेबी भी मिलेगा। नहीं, जन्माष्टमी का बंद नहीं रहेगा। कल ही को तो परसों